नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज एंकर आराध्या और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। पेश है आज की सभी बड़ी और ताजा खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कफ सिरप के किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं पाया गया, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तमिलनाडु का कहना है कि जांच में कोल्ड्रिफ्ट बैच में डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, इसलिए उत्पादन रोकने का आदेश दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को कहा कि परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की हाल की मौतों से जुड़े कफ सिरप में गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले दूषित पदार्थ नहीं थे। हालांकि तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड्रिफ्ट ब्रांड के कफ सिरप के निर्माता को तत्काल उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया, क्योंकि सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया कि एक बैच मानक गुणवत्ता का नहीं था और डायथिलीन ग्लाइकॉल के साथ मिलावटी था। मध्य प्रदेश में हुई 9 मौतों का कारण कोल्ड्रिफ्ट को माना गया, जबकि राजस्थान में हुई 2 मौतें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आधारित फॉर्मुलेशन के सेवन से जुड़ी थी। मध्य प्रदेश में हुई मौतों के बाद राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने कफ सिरप और मरीजों के रक्त व अन्य नमूने एकत्र किए। मंत्रालय ने कहा, परीक्षण के परिणामों के अनुसार किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल DG या एथिलीन ग्लाइकॉल EG नहीं पाया गया, जो कि गुर्दे को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले संदूषक हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 3 नमूनों की जांच की और DG और EG की अनुपस्थिति की पुष्टि की। इसके अलावा NIV पुणे द्वारा रक्त और मस्तिष्क मेरु द्रव के नमूनों की सामान्य रोगजनकों के लिए जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक मामला लेप्टोस्पायरोसिस के लिए सकारात्मक पाया गया है। इसमें कहा गया है कि पानी और श्वसन संबंधी नमूनों की नीरी, NIV, पुणे और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा आगे की जांच की जा रही है। राजस्थान में 2 बच्चों की मृत्यु से संबंधित रिपोर्टों के संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित उत्पाद में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नहीं था, जो DG और EG का संभावित स्रोत हो सकता है। नोट में कहा गया है, इसके अतिरिक्त संदर्भित उत्पाद डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आधारित फॉर्मुलेशन है, जिसे बाल चिकित्सा के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जाने वाली कफ सिरप के बीच किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा ने जयपुर में कहा, जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि दोनों बच्चों को बिना चिकित्सीय सलाह के घर पर ही कफ सिरप दे दिया गया था। श्री शर्मा ने बताया कि सीकर और भरतपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों ने दोनों ही घटनाओं में डेक्साट्रोमेथोर्फन दवा नहीं लिखी थी। उन्होंने कहा, यह जेनरिक कफ सिरप बच्चों के लिए नहीं लिखी जाती। हालांकि जयपुर के सरना डूंगर गांव स्थित कंपनी केसॉन फार्मा, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के लिए दवाएं उपलब्ध कराती है, राज्य सरकार की जांच के घेरे में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी द्वारा निर्मित सभी दवाओं की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। भारत पहले भी ऐसे संकटों का सामना कर चुका है। 2020 में जम्मू में दूषित कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई थी। 2022 में गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत कथित तौर पर DG युक्त भारतीय सिरप के कारण हुई थी। तमिलनाडु सरकार ने निर्माता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण सह नियंत्रण प्राधिकरण के उप निदेशक S. गुरुभारती ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की। औषधि नियंत्रण विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश में पैरासिटामोल, फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट सिरप, कोल्ड्रिफ्ट सिरप, बैच संख्या SR13, निर्माण तिथि मई 2025 और समाप्ति तिथि अप्रैल 2027 युक्त दवा के कारण हुई मौतों की सूचना मिलने के बाद उसने तत्काल नियामक कार्रवाई की। इस दवा का निर्माण कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचथिरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर द्वारा किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। कफ सिरप के सुरक्षित, सीमित और केवल डॉक्टर के पर्चे के आधार पर उपयोग की वकालत करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों में खांसी आमतौर पर एक स्वसीमित स्थिति होती है। मंत्रालय ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने के प्रति आगाह किया है। तो ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे भारत टाइम्स और मैं हूं आपकी एंकर आराध्या। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।